हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। यह केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर अम्ल क्षार लवण है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराए जाएं। मत एकदम पिक्चर ही क्लियर हो जाए आपके माइंड में। चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो और क्षार है। लवण का जो रोल है वो हमें लास्ट में मिलता है। तो अब आइए हम क्षार की बेसिक डिफिनीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब क्षार की सबसे बेसिक डिफिनीशन, अम्ल क्षार स्वाद में खट्टा होता है, ये एक बच्चा भी जानता है। तो अब धीरे धीरे चालू करते हैं क्षार के बारे में। क्षारक, बेस, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन देते हैं तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है क्षार का, तो उसमें जो OH माइनस आयन देता है वही क्षार होता है। OH माइनस आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देता है। अगर वो क्षार है तो वो OH माइनस आयन के अलावा और कोई ऋणायन नहीं देगा। तो हम क्षार की बेसिक डिफिनीशन के साथ हम क्षार को स्टार्ट करते हैं कि क्षार क्या होता है। पहला, कोई क्षार स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा या कह सकते हैं, या तो आप इसको तीखा भी कह सकते हैं। क्षार स्वाद में तीखा होता है। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। और तीसरा, यह गीले लिटमस एक पेपर होता है जो लैब में पाया जाता है। तो यह गीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है। गीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगर हम कोई प्रयोगशाला में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं, तो उसको अगर वो गीला लिटमस पेपर रहता है, अगर उसको हम बेस में डालते हैं मतलब क्षार में डालते हैं, तो देखते हैं वो नीला कर देता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो बेस है। तो क्षार की बेसिक डिफिनेशन ये हो गई कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, या आप कह सकते हैं उसको स्वाद में कड़वा होता है, या इसको और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, और तथा गीले लिटमस पेपर को वो गीले लाल लिटमस को वह नीला कर देता है। इस तरह हम इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लिए। अब हम देखते हैं इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, ट्रिक फॉर रिमेंबर, जो इसको याद करने की हम एक इजी सी ट्रिक होती है, वो क्या होती है। जैसे रेड लिटमस है, ठीक है, तो रेड लिटमस मतलब लाल लिटमस पेपर हो गया, और ये ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है तो वो बेस होगा। और इसको हम ट्रिक हमारी सबसे अच्छी है RBB, आप याद कर लीजिए RBB। RBB का मतलब हो गया, R से हो जाएगा आपका रेड लिटमस, B से हो जाएगा बेस, और B से हो जाएगा ब्लू लिटमस। मतलब जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर दे रहा है उसको बेस कहते हैं। तो इसको हम एक इंग्लिश के ट्रिक से RBB से याद कर सकते हैं कि रेड लिटमस ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है तो बेस होगा। तो ट्रिक से ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम समझते हैं दैनिक जीवन में क्षार के महत्व क्या होते हैं। हमारी डेली लाइफ है तो इसमें क्षार का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप घरों में कपड़े धुलने के लिए साबुन का यूज किए करते हैं, या नहाने के लिए हो गया, या जब स्नान करते हैं तो हम साबुन का यूज करते हैं, तो साबुन में भी क्षार पाया जाता है। हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे क्या पाया जाता है क्षार में। जैसे हमारी बॉडी पे देखिए कई तैलीय पदार्थ वगैरह लग जाते हैं, तो अगर हम उसको साबुन से धुलते हैं तो वो साफ एक तरह से जैसे मिट्टी की तरह काट देता है। काटने के बाद आप देखते होंगे पानी के साथ जब, तो मिट्टी थोड़ा सा आपको दिखती होगी। तो इसमें उपस्थित साबुन में उपस्थित क्षार ही रहता है जो आपके गंदगी को साफ कर देता है। तो इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि साबुन में हम क्षार पाया जाता है। इसी तरह इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनो है, जो आपको अच्छे से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लिखा रहता है, देखिए इनो के पैकेट पे लिखा रहता है, इनो सिर्फ काम करे केवल सिर्फ 6 सेकंड में। इतना फास्ट बताओ कैसे करता है। तो इसके बारे में भी हाँ, तो जानते हैं कैसे होता है। जैसे कभी कभी पार्टी, शादी, फंक्शन या कुछ इस तरह हुआ तो हम बहुत मसालेदार वस्तुएं खा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पेट में
प्रॉब्लम होने लगती है। कहीं कहते हैं एसिडिटी बन रही है, मुझे गैस बन रही है, एक तरह से एसिड ही होता है वो। जब एसिड बन रहा है और आपको पता होगा या सभी को पता है केमिस्ट्री के स्टूडेंट को, सबसे तेज़ जो रिएक्शन होती है वो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, सबसे ज़्यादा तेज़। अगर कोई एसिड है, अगर कोई बेस जाता है तो सबसे पहले बेस से ही रिएक्शन करके वो लवण बनाता है। तो जैसे हम किसी शादी या पार्टी में ज़्यादा मसाला या खाना खा लेते हैं तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब अम्लता बढ़ जाती है। और क्योंकि हमें पता है कि सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस मतलब अम्ल और क्षार की होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको इनो पी लेते हैं। इनो पीते हैं तो इनो में क्षार पाया जाता है। तो जो हमारे पेट में बना एसिड होता है, क्षार जब पहुंचता है तो एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करके हमको सामान्य अवस्था में ले आते हैं। जैसे देखो, एसिड जब बनता है तो हमारे शरीर, हमारे बॉडी पेट में मान लीजिए स्टोमच में बन रहा है एसिड, तो H प्लस होता है, तो उसमें देखिए प्लस हो गया, यहाँ से समझिए। उसी तरह बेस जब होता है वो OH माइनस होता है, तो इधर एक प्लस होगा एक माइनस हो गए, दोनों प्लस माइनस मिलके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों मिलके जल बना देते हैं। तो जब इसको जल बना देते हैं तो हमारा पेट जो है फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, मतलब ये एसिड और बेस मिलकर उसको न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब नॉर्मल। इसीलिए कहा जाता है कि इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। इस तरह हम इसको समझ लिए। अब हम समझते हैं कि क्षार के उदाहरण क्या होते हैं। एग्जाम्पल आर बेस। तो देखते हैं हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जलीय विलयन में इसकी अपक्रिया कराते हैं तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। यहाँ पे देखो OH माइनस आयन होता है, और हमने जैसा कि डिफिनीशन में पढ़ा है कि जहाँ पे जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है उसको हम क्षार कहते हैं। तो इस तरह NaOH क्षार हुआ। KOH KOH भी जब टूटता है तो K प्लस OH माइनस में टूटता है, ये भी OH माइनस हुआ, तो फिर डिफिनीशन के अनुसार यहाँ ये भी क्षार हुआ। और BaOH का होल ट्वाइज, BaOH का होल ट्वाइज Ba2 प्लस में और 2OH माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पे देखो BaOH होल ट्वाइज और टूट गए, तो यहाँ भी OH माइनस आया, तो इसलिए इसको भी हम बेस कह सकते हैं या क्षार कहेंगे। NH4 और OH माइनस में टूट गया, यहाँ पे OH माइनस आयन है, इसलिए हम इसको क्षार कहते हैं। तो क्षार के एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझे होंगे। हम आशा करते हैं कि क्षार के एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझे होंगे। अब क्षारक जो होता है वो दो टाइप का पाया जाता है। एक तो जो जल में विलेय होता है, उस एक क्षारक होता है, दूसरा होता है जो जल में अविलेय होता है। तो हम ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है कि जल में विलेय होने वाले क्षारकों के नाम लिखिए, और उन जल में विलेय होने वाले क्षारकों के नाम लिखिए। जल में अविलेय मतलब बिना घुलने वाले क्षारकों के नाम लिखिए। तो अगर आप यहाँ से पढ़े रहेंगे अच्छे से, तभी